चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए कैंपेन भी चला रहा है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ आइए बात करते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की, क्योंकि यहां अब पाकिस्तान की इमरान सरकार का तिलिस्म पूरी तरह से टूट चुका है। इमरान सरकार की ज्यादती और पाकिस्तान की सेना को लेकर पीओके में लोग अब पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गए हैं और अब खुलकर खुले आसमान के नीचे पाकिस्तान के हुकूमत से आजादी की मांग करने लगे हैं। आजादी की गुहार लगाती पीओके से सामने आई तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर इमरान की हुकूमत के दिन शायद बचे कुचे ही रह गए हैं, क्योंकि जिस अंदाज में लोगों ने आजादी की मांग बुलंद की है वो इमरान और उनकी सेना की नींद हराम कर देगी। टूटने लगा इमरान का तिलिस्म। उतरने लगी इमरान की खुमारी। बिगड़ने लगी इमरान की फिजा। पीओके में उठी आजादी की आवाज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का ये है ताजा सूरत-ए-हाल। यहां इमरान खान का नाम आवाम के सबसे बड़े विलन के तौर पर फिजा में गूंज रहा है। इससे पहले हम पीओके के ताजा हालात और वहां की जमीनी सच्चाई का जिक्र करें। इन 3 तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का इस वक्त का सच समझ लीजिए। यहाँ लोग पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की सेना के जुल्म और सितम का विरोध करने के लिए पाक सेना और जनरल बाजवा के पुतले जला रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी से पीओके के लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया है। ये हालात उस वक्त के हैं जब बीते रविवार को पीओके में चुनाव कराए गए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुए और जिस तरीके से पीओके के चुनाव में पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान की पार्टी के हक में लोगों के हक पर अपना पहरा बैठाया, तो यहां लोग गुस्से से भड़क उठे। ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह वहां चुनाव के दौरान जनरल बाजवा के सिपाही संगीनों के साए में लोगों का हक छीनकर उन पर पाकिस्तान की इमरान हुकूमत को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पीओके में बीते रविवार को ही चुनाव कराए गए, लेकिन यहां लोगों का इल्जाम है कि पाकिस्तान की सेना ने इन चुनाव में जमकर धांधली की। पाक सेना की इस हरकत ने लोगों को उनके हक से महरूम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पीओके के एक इलाके से उठी आवाज फैलते फैलते अब 12 शहरों तक फैल चुकी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इन इलेक्शंस रिजल्ट्स के विरुद्ध बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगातार आलोचना की जा रही है, इमरान खान की आलोचना की जा रही है और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का भी इसमें पूरा संरक्षण हासिल है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो या पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई हो, जो पाकिस्तान को वास्तविक रूप से चलाने वाली संस्थाएं हैं, वो लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे दमन और शोषण करती रहती हैं। वहाँ के लोगों का मानवाधिकार हनन किया जाता है। ये इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है। इमरान खान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। कोटलीवाड़, मीरपुर, रावलकोट, समानी, तत्तापानी, मुजफ्फराबाद, कोठी अमीनबाग, तलहटी खुर्द, पीओके के ये वो इलाके हैं
जहां बीते 2 दिनों से इमरान खान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इन सभी इलाकों में पाक सेना के जनरल बाजवा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान का हाल अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अवाम के अल्फाजों से पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत की तस्वीर भी देखने को मिलती है और यहाँ के हाल को महसूस भी किया जा सकता है। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने ही मुल्क की ज़्यादातर आबादी की आंखों में किरकिरी बन चुके हैं। लिहाजा इस तस्वीर से जो बात निकल कर सामने आ रही है उसका तर्जुमा अगर किया जाए तो पाकिस्तान के लोग अपने ही वज़ीर-ए-आज़म से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में रविवार को विधानसभा चुनाव कराए गए और लोगों का इल्जाम है कि इन चुनावों में पाकिस्तान की सेना ने इमरान सरकार को बहुमत दिलाने के लिए जमकर धांधली की, जिसकी वजह से चुनाव के दौरान बेहिसाब हिंसा देखने को मिली। खूनी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 2 कार्यकर्ताओं की मौत होने की खबर है, जबकि गुस्से से बौखलाई पीओके की भीड़ ने कई पुलिस वालों को पकड़कर पीट दिया। ताजा मतगणना परिणामों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी को साधारण बहुमत मिल गया है। लोगों के विरोध और पुलिस के जरिए कराई गई हिंसा के बीच चुनाव हुए। 53 सीटों वाली विधानसभा की 45 सीटों पर ही चुनाव हुआ, जिसके नतीजे इमरान खान की पार्टी के हक में गए। इन चुनावी नतीजों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई को साधारण बहुमत मिला है, लेकिन अब 25 सीटों के साथ वो पीओके में सरकार बनाएगी। वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को 9 सीटें मिली हैं और वो दूसरे स्थान पर रही, जबकि मरियम नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन को 6 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी 1-1 सीट मिली है। पीओके में चश्मदीदों के मुताबिक रविवार को चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर पाक सेना के जवान मौजूद रहे और मतपेटियों के पास भी पाकिस्तानी सेना के जवान मुस्तैदी से खड़े रहे। इतना ही नहीं, लोगों के विरोध की एक सबसे बड़ी वजह यही बनी कि पाक सेना के जवान किसी को भी अपनी मर्जी से वोट नहीं डालने दे रहे थे। यहां तक कि कई लोगों को वोट तक डालने नहीं दिया गया। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के ऊपर लगातार दमन करते हैं, उनके ऊपर हर तरीके का शोषण करते हैं और जाहिर है कि इस बात का जो गुस्सा है वो लोगों के अंदर लगातार गहरा होता जा रहा है। और ये जो 25 जुलाई को इलेक्शंस कराए गए थे, इसमें भी जैसी धांधलियाँ हुई हैं, जैसा फ्रॉड हुआ है, उसकी वजह से लोगों के अंदर बेहद असंतोष है और यही कारण है कि वर्तमान समय में इस इलेक्शन के इशू पे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। लेकिन उनके अंदर जो पाकिस्तान के द्वारा जो दमन और शोषण और बर्बरता की जाती है उसका गुस्सा भी है और ये समय समय पे विभिन्न इश्यूज के माध्यम से फूट पड़ता है। क्रिकेट की पिच से लेकर सियासत की राजगद्दी तक पहुंचकर हुकूमत चलाने वाले इमरान खान अब पाकिस्तान के लोगों के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उठती आजादी की ये आवाजें अब यहां से सैकड़ों मील दूर इस्लामाबाद में इमरान खान के कानों तक पहुंचने लगी हैं और उन्हें इस बात का डर भी सताने लगा है कि कहीं इन आवाजों का सुर और तेज न हो जाए। एक तरफ इमरान खान अपने ही मुल्क के भीतर पीओके में उठ खड़ी आवाजों से परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर बैठे तालिबान ने इमरान के लिए कोड में खाज का काम कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान में खुलकर खूनी खेल खेल रही है और आईएसआई को इस काम के लिए अपने ही हुक्मरान की शह मिली हुई है। पहली बार टीवी के पर्दे पर सामने आए ग्लोबल टेररिस्ट नूर वली ने दुनिया के सामने खुलकर यह बात साफ कर दिया है कि तालिबान अफगानिस्तान में जो खूनी खेल खेल रहा है उसकी स्क्रिप्ट तो पाकिस्तान के आईएसआई ने ही लिखी है, वो तो बस उसे अमल में ला रहा है। तालिबान नेता ने खोली इमरान की पोल। पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिखा तालिबान नेता। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल। खुले मैदान में की 100 नागरिकों की हत्या।
करीब करीब लाल हो चुका ये नक्शा गवाह है कि तालिबान किस कदर अफगानिस्तान में ताकतवर बन चुका है। देश के लगभग 85% हिस्से पर इस वक्त तालिबान का आतंक छाया हुआ है। छिटपुट दिखते गुलाबी निशान वो हैं जहां तालिबान के बेरहम लड़ाकुओं से अफगानिस्तान की फौज जंग लड़ रही है। बाकी का ग्रे रंग अफगानिस्तान के भीतर अफगान हुकूमत की गवाही दे रहा है। लेकिन इसी बीच CNN का रिपोर्टर तालिबान के उस लीडर तक जा पहुंचा जो तालिबान की पूरी जंग की रूपरेखा तैयार कर रहा है। नूर वली महसूद नाम के इस तालिबान लीडर का ठिकाना पाकिस्तान की सरहद के पास मिला, जो अफगान में तालिबान की लड़ाई को समूचे मुस्लिम समुदाय की लड़ाई मानता है। असल में नूर वली महसूद TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का नेता है। The Afghan Taliban victory is the victory of entire Muslim people. Our relations are based on brotherhood, sympathy, and Islamic principles. हालत जंग में है। एक मुसलमान की जीत दूसरे मुसलमान के हक में ज़रूर मददगार साबित होती है, मगर अफगान तालिबान की जीत TTP के हक में कैसे मददगार साबित होगी? नूर वली ने एक सच तो उजागर कर ही दिया कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में तालिबान पूरी तरह से सक्रिय है और उस हिस्से पर उनका ही कब्जा है। यह बात भी साफ हो गई कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने ही अफगानिस्तान के भीतर तालिबान को पाला और पोसा। इतना ही नहीं, इन दिनों तालिबान जो भी खून खराबा कर रहा है उसके पीछे दिमाग ISI का ही बताया जा रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान के इशारे पर ही हो रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान का रूट कॉज है, तालिबान की टेररिज्म का रूट कॉज है, जड़ है। बिकॉज बिना ISI के किसी भी तरह की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी तालिबान की अफ़गानिस्तान में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि तालिबान को अगर कोई सेफ हेवन्स पाकिस्तान की ज़मीन पर देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ISI है। इस बीच ये खबर सामने आई कि अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में 100 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई, और हत्या के 4 दिन बाद अब भी खुले मैदान में वो लाशें पड़ी हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने हिंसा और हत्याओं के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना। इससे पहले कहा जा रहा था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के तमाम बॉर्डर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पिछले हफ्ते ही तालिबान ने स्पिन बोल्डक जिले पर भी हमला किया था। लिहाजा बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि तालिबान की आड़ में सारा खेल पाकिस्तान खेल रहा है, और वो भी ISI को आगे कर